हेलो स्टूडेंट्स, साइंस फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज उस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रतिरोधों के संयोजन से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से, है ना, हमारा जो हमने सीखा वो किस प्रकार से उस पर हम वर्क करते हैं। तो हमें क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें जो है तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है डिफरेंट सर्किट्स में। तो आइए पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर अपना देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स, है ना, सवाल जो है कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल यहाँ नोट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इसको भी इसमें बढ़ा लेते हैं, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको टोटल प्रतिरोध आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ देखिए सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करना क्या थोड़ा सा टफ होता है। एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाते समय बताया था, इन सीरीज हिंदी में लिख दें या श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में धारा मतलब विद्युत धारा समान रहती है। तो कोई भी सर्किट आपको दिया हो, आप उसमें क्या करें, करंट फ्लो कराइए। जहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जहाँ करंट डिवाइड होगा वहाँ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जहाँ करंट सेम होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका सीरीज होगा। चलिए आइए इसमें हम देखते हैं। सपोज दैट ये आपका पॉइंट है, यहाँ से करंट आई, है ना, इंटर किया, प्रवेश किया। इस नोड पर आते ही क्या होगा, यहाँ पर ये आपका डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 और यहाँ पर आपका I2। यहाँ भी आपका I1 गया, यहाँ से भी निकलेगा क्या आपका I1, और यहाँ से आपका I2 यहाँ से गया तो I2 यहाँ से भी होगा, और एग्जिट करेगा I1 I2 मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पुनः I हो जाएंगे। ये सर्किट आपका कंप्लीट। अब देखिए कितना आसान हो गया। जहाँ जहाँ सेम करंट है वहाँ वहाँ क्या होगा, वो प्रतिरोध आपस में सीरीज में होंगे। तो देखिए यहाँ भी I1 यहाँ भी I1, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या करंट I2 तो ये किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है ना, यहाँ से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, लिख लेंगे 6 ओम एंड 3 ओम के प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो वहाँ से देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू सिंपल 6 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 ओम। यानी ये जो आपका सर्किट है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तिरछा बना लेते हैं जैसे दिया हुआ है ना। ये कितना आ गया आपका 9 ओम और ये आपका है 2। अब देखिए, अच्छा यहाँ से करंट क्या था आपका I1 और यहाँ पर करंट क्या था आपका I2, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए आपस में, पैरेलल में दिख भी रहा है ना, ये नोड से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, ठीक। करंट भी अलग अलग है। तो 9 ओम और 2 ओम क्या हो जाएंगे आपके समांतर क्रम में। आगे आप लिख लेंगे 9 ओम एवं 2 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। तो देन अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/RT इक्वल टू 1/9 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 18, 2, 9, 11/18। RT इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/11। तो यहाँ से आप, है ना, इसको ओपन कर लेंगे 1.63 ओम। इस तरह से देखिए छोटे छोटे सर्किट आपको दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। इनको आप समझने का प्रयास करिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करंट जैसे इंटर करेगा, जहाँ करंट डिवाइड हो गए डिवाइड करिए। डिफरेंट करंट अगर फ्लो हो रहा है तो क्या होंगे आपस में, रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। जितने रेजिस्टेंसों में यदि सेम करंट फ्लो कर रहा है वह सब आपस में किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, दिए गए चित्र में R1 R2 इक्वल टू 8 ओम, R3 R4 R5 इक्वल टू 4 ओम, R6 इक्वल टू 1.5 ओम है। तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है ना, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम R1 and R2 इक्वल टू 8 ओम, R3 R4 and R5 इक्वल टू 4 ओम, R6 इक्वल टू 1.5 ओम। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर आपको
तुल्य प्रतिरोध निकालना है। चलिए, ये बैटरी है आपकी सेल, ए प्लस ए माइनस है ना, पतला वाला लंबा वाला प्लस होता है, छोटा वाला मोटा वाला माइनस होता है। बैटरी क्या करती है किसी भी सेल में, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मेंटेन रखने का कार्य करती है। जब विभवांतर होगा तभी क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर आपका 0 वोल्ट, यहाँ पर क्या होता है आपका V वोल्ट, इसलिए विभवांतर क्या आता है आपका V आता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया जा चुका है। सपोज दैट यहाँ से करंट आपका I क्या हुआ, मूव हुआ। करंट I जैसे ही इस पॉइंट में पहुँचेगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर आपका I3 है ना। तो सबको लिखेंगे नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ करंट आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। करंट डिवाइडेशन ये बता देता है भाई, चूंकि यहाँ से I1 है, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, डिफरेंट करंट इस बात को इंडिकेट करता है कि R1, R2, R3 आपस में क्या है, पैरेलली जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि, तो यहीं से आपको ये बात मालूम हो गई है ना। तो R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल, समांतर क्रम में हैं, ठीक, समांतर क्रम में हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश, तो तुल्य प्रतिरोध R डैश पैरेलल क्रम में होने पर कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला आपने होता है तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 R2 की वैल्यू दोनों क्या है, 8 ओम है, यानी 1/8 प्लस 1/8। R3 की वैल्यू क्या है, 4 ओम प्लस 1/4 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एलसीएम आपको मिल जाएगा 8 है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 2 2 4/8। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया 1/R डैश इक्वल टू 4/8 ओम, या R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4 इक्वल टू 4 2 जा 8 2 ओम। R डैश यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 ओम, यानी कि इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध मिला आपको क्या मिला, 2 ओम मिला। तो देखिए, जब भी एक से ज़्यादा प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी कम आता है। सबसे कम प्रतिरोध क्या था, 4 ओम था, उससे भी कम आया तुल्य प्रतिरोध कितना, 2 ओम। जो बातें आपने पढ़ा है वही बातें यहाँ पर क्या प्रूफ भी होंगी। तो यहाँ से चलिए R डैश आ गया। तो इन तीनों का, तो जब आपका सर्किट क्या होगा, चेंज हो जाएगा है ना। तो इन तीनों की जगह आप सिर्फ एक प्रतिरोध बना सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 ओम है ना। आप इसी में नहीं करेंगे, आप अलग से उसको फॉर्म करेंगे और करने की जरूरत भी नहीं, समझने के लिए ऐसा होगा। ये आपका आ गया R डैश, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ से I करंट गया है ना, लेकिन यहाँ पर जाते ही फिर क्या हो जाएगा, आपका करंट डिवाइड हो जाएगा, R4 के लिए अलग, R5 के लिए अलग। इस नोड से करंट यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। इसका मतलब क्या है, R4 और R5 भी, तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि R4 एंड R5 भी समांतर क्रम में है, यदि है तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R5। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/R4 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 प्लस R5 भी क्या हो जाएगा, 4, यह आ जाएगा 2/4, यानी 1/R डबल डैश इक्वल टू 2/4, या R डबल डैश इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 ओम। यानी R डबल डैश भी क्या आ जाएगा आपका बेटा, 2 ओम आ जाएगा। यानी इन दोनों की जगह पर भी आपको क्या मिल जाएगा, R डबल डैश। अब फिर से करंट फ्लो कराइए। देखिए, जब करंट आप आई यहाँ से फ्लो कराएंगे तो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यानी सेम करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इसका मतलब R डैश और R डबल डैश आपस में किस में है, सीरीज फॉर्म में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। फिर आप लिखेंगे चूँकि R डैश एंड R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश कितना है, 2 ओम 2 ओम।
2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 ओम। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तुल्य प्रतिरोध यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया आपका 4 ओम। सॉरी अभी यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध नहीं, ये R6 भी है ना, जल्दबाजी नहीं, R6 भी दिया है ना आपको, है ना। तो अब देखिए यहाँ से, अच्छा R6 में भी क्या होगा, I करंट ही आएगा, तो ये भी क्या होगा आपका श्रेणी क्रम में ही होगा। तो यहाँ जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, आप लिख लेंगे R डैश एंड R डबल डैश, R डैश R डबल डैश एंड R6 श्रेणी क्रम में हैं। तब RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R6, 2 + 2 + R6 की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस 1.5 ओम। तब यहाँ से आंसर आपको आ जाएगा 5.5 ओम। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, एक ये वाला भी तो है ना। तो इस तरीके से आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिफरेंस है ना करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ होम असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन देते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपको सर्किट दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपको रेजिस्टेंस है। इस कॉम्बिनेशन से आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। आप देखिए यहाँ से जब करंट आप आई फ्लो कराएंगे तो ये करंट यहाँ से इस नोड से 3 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो इधर, एक इधर और एक इधर। यानी यहाँ पर आपका करंट I1, यहाँ पर आपका I2 एंड यहाँ पर आपका I3। ठीक, अब I1 करंट यहाँ से यहाँ, यानी इसमें क्या होगा, करंट आपका सेम होगा, तो ये दोनों आपके किस में जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। I3 करंट इसमें फ्लो करेगा, वो क्या होगा, सेम होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। और I2 तो E, फिर उसके बाद क्या होगा, I1 I2 I3, यानी ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। और आप क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट में रिप्लाई करिएगा निकाल करके, ये आपका होम असाइनमेंट है। इन क्वेश्चनों को आप करेंगे तभी आपको किरचॉफ लॉ समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सिंपल जो क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया उसको ढंग से तैयार करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का किरचॉफ लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।